हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मुझे कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि दी इतनी सारी नेगेटिविटी, इतनी ख़राब सिचुएशन है, हम क्या करें। आप हर वीडियो में बोलते हो यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, लेकिन भगवान कुछ भी सही नहीं कर रहे, कुछ भी हमारे फेवर में नहीं कर रहे, कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है दीदी। लेकिन क्या करें, आप फिर भी बोलते हो भगवान पे विश्वास रखो, तो कैसे रखें। इतने सारे साइन मिलने के बावजूद भी हमारी विश किसी और को मिल जाती है, हमारे पर्सन की शादी किसी और के साथ हो जाती है, या फिर हमारा पर्सन हमको कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, या फिर हमेशा बार बार झगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन लाइफ में बनी हुई है। तो ऐसे में हम कैसे यूनिवर्स पर अपना विश्वास बनाए रखें। तो देखिए, आपको क्या करना है। देखिए, मेरे साथ क्या होता था, जब मैं मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में थी, तो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी बिल्कुल मेरी फैमिली सपोर्ट तो करती ही नहीं थी। उनको पहली बात तो मेरी विश के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, ना ही मेरे पर्सन के बारे में पता था। तो वो लोग सपोर्ट करे या ना करे, इस बात का मतलब कुछ इतना ज़रूरी नहीं है बात करने का। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी कि मेरे साथ जो मिसबिहेव किया जाता था, ठीक है, और जो बार बार मेरी विश के अपोजिट मेरे लिए काम हो रहे थे मेरी लाइफ में, मतलब कि लड़के आ रहे थे, एक के बाद एक लड़के मेरे लिए देखे जा रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही कोई नया रिश्ता आता था, मैं मेरे पर्सन को बताती थी कि अब नेक्स्ट कोई लड़का देखने के लिए मुझे आ रहा है, और उस लड़के का फ़ोटो, उसका बायोडेटा जो भी होता था वो भी मैं मेरे पर्सन को भेजती थी, ताकि उनको विश्वास हो कि सच में मेरे लिए लड़कों के रिश्ते आते जा रहे हैं और वो सच में स्टेप ले सके जल्दी से। तो आप खुद सोचिए कि जब आप किसी पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और ऐसे में आपके लिए दूसरे दूसरे रिश्ते आते जाए, तो आपकी हालत कैसी होगी, कितनी घबराहट उस टाइम होगी मन में कि बाप रे, मेरा रिश्ता किसी और के साथ पक्का ना हो जाए। तो मेरे करीब 25-26 रिश्ते मेरे अपने आप रिजेक्ट होते गए यूनिवर्स की प्लानिंग से। तो वो क्यों होता गया, देखिए, मैं क्या करती थी, जब भी कोई रिश्ता मेरे लिए आने वाला होता था, मैं उसके पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने लग जाती थी मेरी विश के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी शादी मेरे पर्सन के साथ हो गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पर्सन और मैं हमारी शादी में बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना इतना अच्छा पर्सन देने के लिए। मतलब कि उनका नाम लेती थी, आपके पर्सन का जो भी नाम है आप उनका नाम लीजिए और यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड देने लग जाइए। आपको जैसे ही खबर मिलती है या फिर जैसे ही आपको ऐसा अनुभव होता है कि कुछ तो नेगेटिव होने वाला है या फिर कुछ तो खराब सिचुएशन आने वाली है, बस ग्रैटिट्यूड देने लग जाइए यूनिवर्स को, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी विश के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि देने वाला वो है, ठीक है, वो हमको देने वाला है, तो उसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा हमें हमेशा करना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स ही भगवान है, ठीक है। किसी ने मुझे शायद कमेंट करके कहा था कि दी प्रेयर यूनिवर्स से करना है या फिर गॉड से करना है। तो देखिए, मैं फिर से क्लियर कर दूँ, गॉड और यूनिवर्स एक ही है, ठीक है, ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। आप चाहे यूनिवर्स बोले, भगवान बोले, अल्लाह बोले, या फिर एंजल्स बोले, जो भी आपके दिल में है, आप उनको लव बोलते हो, भगवान को कुछ भी आप बोलते हो, आराध्य बोलते हो, वो सब एक ही है, ठीक है। बस उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनको हमेशा थैंक यू सो मच बोलिए उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में नहीं है। लेकिन ये बहुत ही आसान रास्ता है अपनी चीज़ों तक पहुंचने का, ठीक है, अपनी विश तक पहुंचने का। तो उनको ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाएगी सच में। बस करके देखिएगा, और जो नेगेटिव चीज़ें हो रही होगी वो अपने आप रिजेक्ट होती जाएगी। मेरे 25 से 26 रिश्ते अपने आप रिजेक्ट होते गए किसी न किसी कारण की वजह से, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।